है ये कच्चे धागों का बंधन, टूट के भी कभी टूट ना पाएगा। बंधेगी राखियां सूनी कलाई पर और तिलक माथे सज जाएगा। ये बंधन एक विश्वास का जिंदगी भर साथ निभाएगा। राखी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका जेकेसी खबर अब तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्कूली बच्चियों ने जवानों को बांधी राखी और की उनकी लंबी आयु की कामना। पीडीपी द्वारा श्रीनगर के हवाल में किया गया बैठक का आयोजन। महबूबा मुफ्ती सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया मुबारक मंडी वार्ड नंबर 1 का दौरा। लोगों को आ रही समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन। माता वैष्णो देवी कटरा के जबरन बर्खास्त बारीदारों ने मनाया काला दिवस। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्यालय तक निकाली रोष रैली। अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परग्वाल में स्कूली बच्चों और महिला शिक्षकों ने बीएसएफ और सैनिक भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। देश की सुरक्षा में हजारों बहनों के भाई दूर कहीं बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। ऐसे में इन भाइयों की कलाई सूनी न रहे, इसलिए आज स्कूल में इन भाइयों की कलाई पर राखी बांधी गई और इस अवसर पर स्कूली बच्चियों और महिला शिक्षकों ने उनकी सुरक्षा और लंबी आयु के लिए कामना भी की। जवानों के साथ जो हमें राखी बनाई, देखिए हमारा भी सौभाग्य है जो हमें प्राप्त हुआ है। और हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल परग्वाल में जो हमें इनवाइट किया था हमने अपने फौजी भाइयों को, और वो आए और हमारा ये बहुत ही भाग्यशाली है कि हमने उनको राखी बांधी और हमारे शिक्षकों ने भी बांधी है। तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा ही विजय होते रहें। वो सरहद पर जब खड़े होते हैं, हर एक कंडीशन में वो खड़े होते हैं। कोई ये नहीं है कभी उनको छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, कोई वो नहीं। और इसी पे मैं यही कहना चाहूँगी, कितनी खुशी हो रही है आपको जो उनके साथ आपने सेलिब्रेट किया? राखी बांध के और हमें गर्व महसूस हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि हम वो सदा सुरक्षित रहे सरहद पर। आज हमने अपने स्कूल में राखी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमने आर्मी और बीएसएफ के जवानों को आमंत्रित किया था और उन्हें हमारे स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने राखी बांधी। ये जवान अपने घरों से बहुत दूर हैं, ऑब्वियसली ये रक्षाबंधन पे अपनी बहनों को मिस करते होंगे। जिस तरह हम लोग, मेरा भी भाई जो है आर्मी में है एंड मैं उसे बहुत मिस करती हूँ जब रक्षाबंधन होती है। मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम मैंने उसे कब राखी बांधी थी, शायद 9-10 साल हो गए। सो आज मैं काफ़ी भावुक भी हूँ क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है एंड मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हमारे ये सब भाई, सारे सोल्जर्स जो हैं, इनकी उम्र बहुत बहुत लंबी हो। ये हमारी रक्षा के लिए सरहदों पे हैं, अपने घरों से दूर हैं, अपनी बहनों से दूर हैं। हम सब इनकी बहनें हैं एंड मैं भगवान से यही जो है दुआ करूँगी कि इनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत बहुत बहुत। सर मेरा नाम तानिया है और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ मनाया, क्या कहोगे? सर मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ इतने अच्छे फौजी हैं जो हमारे लिए सरहद पर खड़े रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। और जैसे कि आज जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसे हम सब बहनें मनाती हैं अपने भाइयों को राखी बांध करके, पर जो सरहद पे हमारे जवान भाई खड़े हैं वो भी हमारे भाई ही हैं जो 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। पता नहीं वो राखी पे घर जा पाए या नहीं जा पाए, क्योंकि कहीं कुछ छुट्टी नहीं मिल पाती है किसी वजह से, और वो अपनी बहनों से राखी बंधवाने नहीं जा पाते। तो आज हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परग्वाल में उनके लिए एक खास आयोजन किया गया। उनको यहाँ पे बुला के उनको सम्मानित किया गया, उनको राखी बांधी गई ताकि हम दिखा सकें कि हम
हमारे लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं, हम बहनों के लिए वो सरहद पर खड़े रहते हैं। पीडीपी द्वारा श्रीनगर के हवाल में राजनीतिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर श्रीनगर के हवाल के रहने वाले एक गतिशील और प्रमुख युवा व्यवसायी शेख जैद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए। ये कार्यक्रम पीडीपी की करिश्माई नेता महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में हुआ। राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने का शेख का निर्णय भावी पीढ़ियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए महबूबा मुफ्ती की निडर और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति उनकी प्रशंसा से प्रेरित है। महबूबा मुफ्ती ने शेख जैद के राजनीति में शामिल होने के फैसले की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि ये उनके जैसे ऊर्जावान और दूरदर्शी व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से है कि वास्तविक परिवर्तन प्राप्त किया जा सके। हालात जम्मू कश्मीर पीडीपी जमात सोरे हिंदुस्तानी सरकार लगित कि यह मिटावन यह करो खत्म, मगर अमे सात लकट लकट नौजवान जमा हौसला बढ़ान। मे उम्मीद इहंदो जवानों हंद ताकत से साथ से जम्मू कश्मीर वकार यमो मिटावन कोशिश कर इंशाअल्लाह अस करो सह वकार बहाल। अस दिमो जम्मू कश्मीर के लुकन बे बराबर सह इज्जत आबरू ये महरूम कर। शुक्रिया। वार्ड नंबर 1 मुबारक मंडी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला और योगेश सांघी ने दौरा किया और एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारा पहला और अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर के लोगों को आ रही तरह तरह की परेशानियों को दूर करना है और मौजूदा सरकार द्वारा उन पर जबरन थोपे जा रहे फैसलों से निजात दिलाना है। बिजली, पानी और अमीर लोगों की समस्या उनको सुनना और उनका समाधान करना, और ख़ास तौर पर आज के इस दिन में जिस दिन से गुरमीत सेठी की बॉडी यहाँ पे मिली है कश्मीर में, जो बड़े दावा करते थे कि पुख्ता इंतजाम है, परिंदा भी पार नहीं मारेगा, नोटबंदी कर दी, तो फिर सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा। पोस्टमार्टम के बाद जानकारी हम चाहते हैं कि किस वजूहत है। वो AEE था, बारामूला में सड़क की वार्निंग का काम करता था, 4 दिन का गैप और आज उसकी बॉडी मिली। तो ये आज अमित शाह जी जवाब दे कि मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का क्या बंदोबस्त यहाँ पे किया, तो इससे माइग्रेशन शुरू हो जाएगी। हमारे SC कम्युनिटी के लोग जो जम्मू से वहाँ पे नौकरी करें वो भी दहशत के मोल में यहाँ पे आ गए, तो काम कौन करेगा? यही ठेकेदार थे एक बरादरी के, कम्युनिटी के। आप मुंह में ताला क्यों लगा? हम ये जवाब उनसे पूछना चाहते हैं कि कितनी और माइनॉरिटीज़ की किलिंग आप लोग यहाँ पे करवाओगे? आप अमित शाह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जवाब दे। क्या पुख्ता इंतजाम यहाँ पे कश्मीर में इन लोगों के लिए किया जो माइनॉरिटीज़ के वहाँ पे काम कर रहे हैं? कभी माइग्रेशन उन लोगों ने नहीं की SC कम्युनिटी के। आज पूरा बारामूला बवाल सा मचा है, लोग परेशान हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को साथ साथ महंगाई को ये लोग काबू नहीं कर पाए, रोज़गार ये लोग नहीं दे पाए। हम मांगते हैं स्टेट देते हैं ये UT, हम मांगते हैं स्टेट सब्जेक्ट ये देते हैं डोमिसाइल, हम मांगते हैं रोज़गार ये देते हैं बेरोज़गारी। लगता है ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और टोल प्लाजा को लेके भी ईगो में फंसे हैं। कटरा में बारीदारों ने मनाया काला दिवस। आपको बता दें, सन 1986 में श्री माता वैष्णो देवी से बारीदारों को सरकार ने जबरन निकाल दिया था। तब से लेकर आज तक हर साल 30 अगस्त को काला दिवस मनाते हैं। आज भूमिका मंदिर से लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्यालय तक एक रोष रैली निकाली गई और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्यालय के बाहर धरना दिया गया। इस मौके पर सरकार व श्राइन बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं 2014 को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही जो आपका हक छीना गया है उन्हें तुरंत लौटाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार 9 साल बेमिसाल मना रही है, ठीक कुछ महीनों के बाद फिर आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन 9 सालों में अभी तक हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है। गली गली में शोर है, श्राइन बोर्ड, 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 मूर्ति चोर, मूर्ति चोर, मूर्ति चोर, मूर्ति चोर, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड,
चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय हिंद, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भवन के अंदर सबसे बड़ा अपराध जिनका ये है कि वहाँ पे महिला यात्रियों के साथ शोषण किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और उनकी कई FIR वहाँ पे लगी हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड तब भी नहीं सुधरा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे पैसे को लेकर जितना भी माता के मंदिर में पैसा चढ़ाया जाता है, उसको लेकर कई हेरा फेरी श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इससे भी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड की तरफ से माता के मंदिर में हजारों सालों से रखी हुई वो बेशकीमती मूर्ति है जो राजे महाराजाओं ने चढ़ाई थी, बाकायदा उसको पूरी विधि के साथ वहाँ पे स्थापना की गई थी, उन सभी मूर्तियों को CEO श्राइन बोर्ड और चेयरमैन श्राइन बोर्ड द्वारा बेच दिया गया है, चोरी कर दिया गया है। रैली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने हमसे बारीदारों से वादा किया था कि हम बारीदारों को मसला हल करेंगे, तभी हमने 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को यहाँ से वोट दिए और अजय नंदा जी को वोट दिए, नहीं तो अजय नंदा यहाँ जीत नहीं सकता था, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। अभी तक जो हमारी बात है, वो जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनके तक हमारी बात जो नहीं रखी गई। टाउन हॉल अनंतनाग में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की अधिक से अधिक सेवा करने के अंतिम उद्देश्य के साथ अपनी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल और एप्लीकेशन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों में केंद्रीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी ताकि लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। हमारे पास आगे क्या आ गया? आगे पीछे किसी की तरफ से कि हर एक सेक्टर तक, खुसूसन हमारी जो DDO साहिबान हैं उन तक, और जो अमूमी है बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए हम ये लाएँ कि फाइनेंशियली उनके लिए क्या लिटरेसी होनी चाहिए ताकि वो मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। इसमें स्पेसिफिक हमारा अपना होता है कि फाइनेंस क्या काम करता है और फाइनेंस के जो विंग्स हैं उनके क्या काम है और उनसे क्या फ़ायदे लोगों को मिलते हैं। आज उन्होंने इसको डाइवर्सिफाई किया था, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लाया था, लेकिन हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को 6 माह में एक दफ़ा करने को कहा है। उसमें हम यूजुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट के एस्पेक्ट्स अपने DDOs के साथ या अपने जो बाकी DDOs के रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ ये बात किया करेंगे। सर ये बताइए, कुछ ऐसे अवेयरनेस कैंप किए जाए जिससे बेदारी हो जाए आम जनता में रिगार्डिंग फाइनेंशियल जितने भी ऑनलाइन ऐप्स है या जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स है उनके बारे में लोगों को पता चले कि ऑनलाइन ऐप्स है क्या, या एम्प्लॉयज़ को पता चले कि ऑनलाइन। सोपोर में व्यापारी संघ परेशान है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि यहाँ पर हमारी दुकानों के ठीक बिल्कुल सामने कूड़े करकट के ढेर लगा दिए गए हैं। वह ये जानकर चिंतित है कि MC सोपोर हमारी दुकानों के सामने कचरा इकट्ठा कर रहा है और यहाँ से उड़ने वाली गंदी बदबू से वातावरण भी प्रभावित हो रहा है और इससे हमारे कामकाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। ADC सोपोर शबीर अहमद ने कहा कि वह समस्या के समाधान को देखेंगे और इसका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करेंगे, परंतु वहां के दुकानदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द यहाँ साफ सफाई नहीं की गई तो हम धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। मैं आपकी वसादत से ADC साहब को और एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर को चैलेंज देता हूं और एक किस्म की आप धमकी समझ लीजिए, अगर यहां से ये कूड़ा करकट नहीं हटाया गया, कल से मैं धरने पे बैठूंगा। हमारे पूरे दुकानदार, बाकी ये क्या कर सकते हैं वो ये जाने, मैं कल से यहाँ पे धरने पे बैठूंगा। आपको लगता है कि इससे आपका बिजनेस भी इफेक्ट होगा? वो तो हुआ ही। कल से हमने दसा भी नहीं किया है। ये मेरे यहाँ पे लैंडमार्क है, ये यहाँ पे हमारे दुबई बुटीक है, यहाँ पे मराजी क्लिनिक है। कौन आएगा हमारे पास? आएगा कौन हमारे पास इस कूड़े करकट में? कूड़े करकट की बात छोड़िए, कुत्ते मरे हुए हैं इसमें। आप ये देख लीजिए, जूम कर लीजिए और देख लीजिए, ये काला धब्बा है म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर पे। और ये देख लीजिए, तहसीलदार साहब की गाड़ी भी यहाँ से निकल रही है, ADC साहब की गाड़ी भी, एग्जीक्यूटिव अफसर उसकी भी गाड़ी यहाँ से ही निकलती है। ये तो इनके लिए थप्पड़ है एक किस्म का, इनके वादे सलाब साबित हो रहे हैं और साथ बैठे हैं, साथ ही साथ बात कर रहे हैं। शॉप चला रहा हूँ मैं, तो कभी ऊपर नहीं देखा है। हाँ, 1 महीने में आए थे, 100 रुपया सैनिटेशन फीस उन्होंने लिया, बाकी ऊपर देखा हमने नहीं, इनकी गाड़ी कोई देखी।
तो नदीम साहब, ये जो प्रॉब्लम है ये हर जगह ये प्रॉब्लम है। आप देखिए इस वक्त ये स्टेट बैंक के सामने है, यहाँ से कितने बच्चे निकलते हैं स्कूल सुबह जो यहाँ निकलते हैं लड़के, बहुत खतरा है। जो देखो ये कुत्ते हैं, ये लैंड मार्क इनकी बिजनेस भी यहाँ थोड़ा मुतासर हो गए हैं। बस हमारी गुजारिश यही है यहाँ मत डालिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ बीमारी होने का खतरा भी है, यहाँ गर्म भी है बहुत है, और यही हम उनसे गुजारिश करते हैं ये जो यहाँ जो चौक में डाला है ये उठाइए, बनाया गया। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इजाज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर में घरों के लिए QR कोड देने का प्रशासन का नया फरमान गोपनीयता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है और संविधान के खिलाफ है, ये किसी की निजता का उल्लंघन है। एजाज ने मांग की कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो हम कानूनी तौर पर इसके खिलाफ जाएंगे। देखिए, अब जो ये दूसरा फरमान इन्होंने निकाला है यह बिल्कुल कश्मीरी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चाहते क्या है, सरकार क्या चाहती है कि जो भी प्राइवेसी हो लोगों की वो सड़क पे आ जाए। आप देखिए, मुझे बताइए किस स्टेट में ये QR कोड इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो कश्मीर में करेंगे। ये कश्मीर पे ये क्यों नए दिन ऑर्डर्स निकलते रहते हैं? आखिर ये कश्मीरियों के साथ करना क्या चाहते हैं आप? हमारा सवाल है सरकार से, उनको क्या मिलेगा ये करने से, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और बार बार ये कश्मीरियों को सताना, अब ये QR कोड का मसला, अब क्या उनकी प्राइवेसी भी उनसे छीनी जाएगी? ये हम होने नहीं देंगे। हम सरकार को बोलेंगे कि जल्द से जल्द फैसला वापस ले। यहाँ हालात, अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ हालात सुधार आ रही है हालात में, तो फिर ऐसे ऑर्डर्स निकलने के लिए आप क्यों ये कश्मीर को आप और उसी दलदल में फंसाना चाहते हो? हम एक गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं नया कश्मीर, यहां से आप नया कश्मीर के वादे दे रहे हो और यहां से आप ऐसे फरमान सुना रहे हो जिससे पूरी आग लग जाएगी कश्मीर में। हम गवर्नमेंट से बोलना चाहेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए ताकि ऐसे हालात यहाँ पेश ना आए कि सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। श्रीनगर में सुहेल बुखारी ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भाजपा का एजेंडा है, क्योंकि वे मुसलमानों पर हावी होकर मुसलमानों पर सीधा हमला करना चाहते हैं। इस अवसर पर सुहेल बुखारी ने सेवाओं से बर्खास्त किए गए दलित अधिकारियों के बारे में संवाददाताओं से कहा कि यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रशासन सुचारू प्रशासन में विफल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। हमको पता है कि RSS और BJP की जो रिजीम है, उन्होंने अव्वल वक्त से ये कहा है कि वो उनकी मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जो उनकी एस्पिरेशनल अचीवमेंट्स है उसके गोल पोस्ट को चेंज कर दिया जाए। हम बात करते थे कि जम्मू कश्मीर के मसले की हल की बात कीजिए, उसके बाद उन्होंने स्पेशल स्टेटस ले लिया, फिर स्टेट का दर्जा छीन लिया, फिर UT बना दिया, फिर इलेक्शंस नहीं कराए। तो ये चाहते हैं कि गोल पोस्ट चेंज हो, कि हम लोग इस हालत में आ जाएं कि हम उनको बोलें जनाब आप जैसे तैसे आप इलेक्शन कर दो, बाकी छोड़ दो, या जैसे तैसे हमको स्टेट छूट दे दो, स्पेशल स्टेटस छोड़ दो। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस चीज़ पे हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर स्टैंड है कि वी आर अ पार्टी दैट स्टैंड्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑफ कोर्स ये जो कुछ हुआ है 5 अगस्त 2019 को, उसने एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है उसके फर्दर कॉम्प्लिकेट किया। जाकिर हुसैन पुंछी और हबीब उल्लाह खान के नेतृत्व में टैक्सी यूनियन मेंढर की पूरी टीम ने SO ट्रैफिक पुलिस मेंढर मोहम्मद यूनिस खान के तबादले पर विधायी पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यूनिस खान ने अपने कार्यकाल के दौरान मेंढर उपमंडल में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि वे जहां भी जाएंगे इसी तरह काम करेंगे। इस अवसर पर हबीबुल्लाह खान, यूनियन अध्यक्ष जाकिर हुसैन पुंछी, उपाध्यक्ष शहजाद जाट, महासचिव जहूर खान, प्रवक्ता चौधरी मोहम्मद हनीफ और अन्य लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। को अपने पक्ष में करने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहे, वो दरगुजर करके हम जितने भी एसोसिएशन हमारी है, जितने भी ड्राइवर का है, हमारे नायब प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, और जितनी ये ड्राइवर तकवात है, हमारी एसोसिएशन ये है। और जैसे निज़ाम यूनुस साहब ने चलाया है ट्रैफिक का, वैसे ही हमारे आने वाले भाई जो SO साहब है, हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि हमारा तावन आपके साथ रहेगा, मगर आपका तावन भी हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं।
मैं असो मैंडर अब मेरी ट्रांसफ़र हुई है यहाँ से मैंडर से सूरत। तो यहाँ मैंने तकरीबन 5-6 महीने का वक्त गुजारा है। इन 5-6 महीने में जब मैं यहाँ पे नया आया था तो मैंने यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह की हैं ड्राइवर हजरात से। तो उनको मैंने यही फॉलो करने के लिए कहा कि आप अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स रखें और तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें इंश्योरेंस हो गया, फिटनेस हो गई। तो उसके बाद साथ साथ जो ओवरलोडिंग का था वो मैंने इनको गाइडलाइन दी कि कोई भी जो ड्राइवर है वो ओवरलोडिंग ना करे। ये मेरे एजेंट साहिबान हैं, तो इनसे मैंने ये बात की थी कि कोई भी जो ड्राइवर है वो ओवरलोड ना करे, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखे। तो इन्होंने भी मेरा साथ दिया 5-6 महीने में। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।